प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं कि भैया फिजिक्स और केमिस्ट्री में हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि हम फेल ना हो जाएं। तो भाई आज का ये वीडियो अगर आप देख लोगे ना तो बिल्कुल आपके दिमाग से जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज का जो ये क्लास है ये आपके दिमाग से जो फ्रस्ट्रेशन है या बोले तो टेंशन है उसको आपकी खत्म कर देगा। वरना मेरा ऐसा कोई देखिए मकसद नहीं है कि मैं आपको ऐसे टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊं और हमारा देखिए टॉपिक अच्छा खासा लगातार चल रहा है, मैं आपको लगातार एक एक वीडियो जो है अलग अलग सब्जेक्ट पर प्रोवाइड भी करा रहा हूं। तो आज का हमारा भाई क्लास होने वाला है कि अगर फिजिक्स में हमें कुछ नहीं आ रहा तो फिर क्या करेंगे। तो ऐसे बच्चे जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है उनको ये समस्या आ रही है कि अगर हम मान लीजिए इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे और हमारे पास ये पेपर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, आखिरकार किस तरीके से हम लोग पास होंगे। तो जो बच्चे ज्यादातर फेल होने से डर रहे हैं उनको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। बाकी अगर आपको लग रहा है कि आप यहां पर टॉपर बनेंगे, अच्छे खासे नंबर की तैयारी आपकी चल रही तो आप इस वीडियो को छोड़ करके जा सकते हैं। तो चलिए यहां पर देखना है आपको क्या क्या वो तरीके हैं, कैसे करना है जिससे कि बोर्ड एग्जाम में आप फिजिक्स के पेपर में अच्छे नंबर ला सकते हैं। यानी कि अगर आप 70 का पेपर है ना तो कम से कम इसमें 40 या 45 नंबर आराम से ले आएंगे, ठीक है। और 40-45 नंबर आप समझ रहे हैं अभी आपको हल्का लग रहा होगा, लेकिन भाई 40 से 45 नंबर लाना भी बड़ी बात होती है फिजिक्स के पेपर में। तो बिल्कुल आपको देखो फेल होने का तो टेंशन आज का ये वीडियो बिल्कुल खत्म कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए आपको बता दें जो हमारा पेपर है 2025 का ये मॉडल पेपर है ना। आप ये मत समझना कि भाई यही पेपर है तो बोर्ड एग्जाम में यही आ जाएगा। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा और इसके अनुसार आपको कैसे कॉपी को शुरुआत करनी है, किस तरीके से बोर्ड परीक्षा की आपकी कॉपी रहेगी इस तरीके से, फिर आपको कैसे एक एक क्वेश्चन को करना है और समझना है। अगर इस पेपर में आपको कुछ नहीं बनेगा तो फिर क्या करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं इस मजेदार क्लास को। सबसे पहले देखो ये आपके पास मान लो पेपर है, इसमें सारी चीजें देखो ऐसे ही रहने वाली है। आपका बोर्ड एग्जाम में 2025 में जो पेपर आएगा ऐसा ही आपका सारा का सारा रहने वाला पूरा पैटर्न, ठीक है। और यहां पर जो आपका ये 15 मिनट है ना ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई। पेपर में आप लोग ध्यान नहीं देते, शुरुआत का जो 15 मिनट है इसको सोच लेते कि यार जल्दी से हम लोग पेपर को करना स्टार्ट कर दें वरना ये 15 मिनट हमारा वेस्ट हो जाएगा। और भाई 15 मिनट जो होता है ना वो कहीं ना कहीं आपके पास होने में बहुत ज्यादा योगदान देता है। तो देखो सबसे पहले करेंगे क्या, आप लोग ये निर्देश वगैरह पढ़ लेना, सारी चीजें ऐसे रहने वाली हैं, है ना। पेपर कोड होता है, ये पेपर कोड आपको इस प्रकार से कॉपी में डालना होता है, जैसे कि यहां पर कहीं पर होगा जगह इसमें पेपर कोड का प्रश्न पत्र और इस तरीके से रहता है। तो यहाँ पर आपको पेपर कोड यानी कि थोड़ा सा उसमें बॉक्स टाइप में रहता है बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी रहेगी, तो उसमें ये पेपर का जो सेट होता है इसको डालना जरूरी होता है। मतलब जब आप इसको डालेंगे तभी आपकी जो कॉपी है वो चेक होती है, ठीक है। आप देखो यहाँ पर जैसे ये पेपर है इसको आप पूरा पहले अच्छे से पढ़ोगे। जब ये पेपर आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो भाई आपको वहां पर एक चीज पता चलेगी कि आखिरकार जैसे इसके ऑब्जेक्टिव को ले लो आप लोग, आपको ये चीजें पता चलेगी कि आखिरकार इसके क्वेश्चन किस प्रकार से आए हैं। मान लो जैसे आपका शुरू का पार्ट आपसे थोड़ा सा बन रहा है, अगले जो क्वेश्चन है मान लो ये क्वेश्चन इधर के क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले जो पार्ट आपको देखो बनेगा उसको पहले शुरू में करना स्टार्ट करना है और जो नहीं बनेगा उसको फिर मैं आपको बताता हूं। देखो जैसे ऑब्जेक्टिव की मैं बात करूं, यहां पर एक क्वेश्चन ऐसे दिया गया है भाई, कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में I बराबर I0 sin ओमेगा t माइनस π/2 धारा प्रवाहित है और परिपथ के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती विभव E बराबर E0 sin ओमेगा t लगाया जाता है। तो परिपथ में व्यय शक्ति कितनी होगी यानी कि P का मान कितना होगा। अब जैसे इसका आंसर आपको आ रहा है तो भाई इसको आप करना, वरना मैं आपको बता दे रहा हूं देखो शुरुआत में गलती कभी मत करना। मैं आपको स्पष्ट तौर से यही बता रहा हूं, 15 मिनट जो होते हैं भाई यही आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपको ये पता करना है पूरे पेपर में, यानी कि यही क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, पूरा का पूरा पेपर आप एक बार पलट के देख जाओगे ना, पूरे पेपर में आपको सिर्फ यही देखना है कि आखिरकार कौन से क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं। तो मतलब ये चीजें आपको देखना है कि पहले पूरे के पूरे पेपर को पलट करके आप एक बार पूरा देख लेना। शॉर्ट से लेकर के लॉन्ग क्वेश्चन तक, न्यूमेरिकल तक, हर चीजें आपको कहीं ना कहीं ये पता चलेगा कि आखिरकार इस पेपर का लेवल कैसा है, किस टाइप के ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। जब ये सब चीजें आपको पता चल जाएंगी तो फिर आपको स्टार्ट करना है पेपर को करना। तो इसमें करेंगे कि पहले देखो मेन पृष्ठ को अच्छे तरीके से भरना, ये सब तो देखो आप समझदार है खुद ही भर लेंगे। शुरुआत के पेज में कभी भी आपको देखो काट पीट नहीं करना, ऐसा नहीं करना कि मतलब जैसे कि आपने क्या किया भाई रोल नंबर आप भर रहे हैं, जैसे कि अनुक्रमांक आप भरेंगे अंकों में शब्दों में, ठीक है। तो पूरा अच्छे तरीके से भर देंगे। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर कक्षा हो गया, विषय जो भी है वो सब चीजें, परीक्षा का दिन हो गया, पाली जो भी है, विद्यालय का नाम जो आपका सेंटर वगैरह जहां पर है वो सब चीजें आप लोग आराम से भर देंगे। अब देखो यहां से आप इसके ऑब्जेक्टिव को करना स्टार्ट करोगे।
जैसा कि मैंने बताया कि जैसे आपको अब पता है कि ऑब्जेक्टिव में हमारा इसमें चौथा ऑप्शन सही है, तो हमने कर दिया कि जैसे कि इसका चौथा हमारा विकल्प सही है तो हम इसको भर देंगे। यानी कि आपको नंबर कैसे डालना देखना, यहाँ पर कॉपी में हम लोग भर के अभी आपको बताते हैं। और देखो मेन चीज़ क्या होता है भाई, कॉपी को लिखना ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मैं आपको चलिए इसी पेज में बता देता हूँ। देखो यहाँ से आप क्या स्टार्ट करोगे, पहला खंड आपको डालना है काले और नीले, दो ही पेन यूज करना, बाकी का कोई पेन यूज मत करना कॉपी पर, ये आप लोग याद रखना। खंड आ यहाँ से है तो हम लोग इसमें यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले देखो खंड आ, ठीक है, खंड आ, इसको इस तरीके से आपको डाल देना है। खंड आ डालने के बाद आपको क्या करना है भाई, पटरी से इधर की तरफ आपको लाइन खींचना है ना, ये सब चीज़ें तो आपको पता है। लाइन आपको क्या करना, और यहाँ पर कॉपी में और कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा। देखो कॉपी में आप पहले इधर तो देखो लाइन खींच दोगे इस तरीके से, ठीक है ना, ये सब चीज़ें आप लोग कर लेंगे अच्छे तरीके से। ये हमारा हो गया। इधर की तरफ देखो आपको करना क्या, जैसे आप लिखना स्टार्ट करते हैं तो आप इधर को जो है पूरा का पूरा यहाँ तक लिख देते हैं। कभी भी ऐसा मत करना, आप लोग कॉपी में कम से कम देखो इस तरीके से यहाँ तक लिखना। इसके आगे की जो जगह है, मतलब जैसे आंसर यहाँ से लिखना स्टार्ट करें इस किनारे से, तो पूरा पूरा यहाँ तक लिखो और सारे के सारी लाइनें जितनी भी लिखो आप यहाँ से बिल्कुल आगे मत जाओ, क्योंकि इधर का पार्ट देखिए क्या होता है, बहुत सारी कॉपियाँ रहती है तो इधर उधर होता रहता है, तो कहीं ना कहीं आपकी कॉपी जैसे खराब भी होती है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ तक अगर लिखा रहेगा तो उतना ज़्यादा आपके जो है जो लिखे हुए टेक्स्ट हैं उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ना। तो इसके आगे नहीं लिखना, मतलब हर एक चीज़ों को मैनेज करते हुए कॉपी की सुंदरता देखो मेन होती है। अगर आप कॉपी को अच्छा लिखोगे देखो तो नंबर आपको अच्छे मिलेंगे, और एग्जामिनर जो होते हैं वो यही चीज़ें कहीं ना कहीं देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते भाई खंड आ से। इसमें क्या है, प्रश्न संख्या फर्स्ट, तो आपको पहले क्या डालना है, यहाँ पर लिखना है यहाँ से प्रश्नोत्तर संख्या 1 है ना, प्रश्नोत्तर संख्या 1 ऐसे डाल दिया। अब इसके नीचे पटरी से आप इस प्रकार से लाइन खींचना, देखो हाथ से मत खींचना, पटरी से, ठीक है, डबल कर देना, तो इस तरीके से क्या होगा, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। अब इसके बाद भाई आते हैं इसके आंसरों पर। जैसे का नंबर का हमारा कौन सा सही है, 4 नंबर है ना, चौथा विकल्प। तो क्या करेंगे, यहां पर आप लिखेंगे शुरुआत में इधर का डाल देंगे, और का हमारा कौन सही है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 ऐसे डाल सकते हैं भाई। ऑप्शन नंबर 4 में क्या है, तो शून्य था, ऐसे ये शून्य हमने कर दिया। अब मतलब यही देखो बेसिक होता है, बाकी आपसे कोई कह रहा है कि बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड लेवल कोई करता है, इतना ज़्यादा आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, यही सब चीज़ें इसमें जो है देखी जाती हैं। 0 केल्विन ताप पर देखो, यहाँ पर 0 क्यों लिखा ना, 0 कर लो। 0 केल्विन ताप पर क्या शुद्ध अर्धचालक क्या होता है, विद्युत रोधी होता है, तो यहाँ पर चौथा चीज सही है। इसी के बाद आपका भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य लगभग होता है। इसके बाद परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रेरित होते हैं, तो भाई यहाँ पर जैसे गुलाम बल हो गया। ऐसे यहाँ पर देखो अंगा नंबर में इसमें जैसे चौथा सही कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में अवरक्त विकिरण का आवृत्ति परास कितना होता है, तो यहाँ पर विकल्प नहीं देंगे। 3 × 10 घाते 11 से 14 तक होता है, तो यहाँ पर ऐसा विकल्प नहीं है, तो यहाँ पर कर देना उपयुक्त में से कोई नहीं। ऐसे कह रहा है एक किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करते तो निम्न में से कौन अपरिवर्तित रहता है, तो आवृत्ति उसके अपरिवर्तित रहती है, मतलब चौथा विकल्प सही। तो देखो इस तरीके से आप क्या करेंगे, पूरा यहाँ पर का खा गा करके हर एक चीज को अच्छे तरीके से पहले डाल देना है। का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, फिर इसके बाद घा हो गया है ना, फिर आपका अंगा, और लास्ट में क्या भाई चा। इस तरीके से इन सभी को डाल दिया। अब इसमें जो भी विकल्प है, मान लो किसी का जैसे सेकंड सही है तो आप सेकंड लिखोगे, फिर उसका आंसर, किसी में फर्स्ट सही है तो फर्स्ट, किसी में थर्ड सही है तो थर्ड, ऐसे है ना, किसी में फोर्थ, जो भी सही है वो आप लोग इसमें अच्छे तरीके से लिख दोगे, तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव की सफाई इतने तरीके से हो जाती है। अब देखो काफी सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि जैसे लास्ट में आपने इतना सारा ऑब्जेक्टिव कर दिया, अब इसके बाद भाई लास्ट में 1 2 3 4 5 लगभग 4 से 5 लाइन बच रही हैं, तो इससे भाई जो आपका न्यू क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन कभी भी लिखना स्टार्ट मत करना, आपको मैं बिल्कुल सजेस्ट इस तरीके से बिल्कुल नहीं करूंगा। क्योंकि देखो आपको ये लगता होगा कि कहीं ना कहीं जो एग्जामिनर है ना वो जल्दीबाजी में, उनको क्या रहता भाई, एक दिन में एक टारगेट रहता, मतलब एक ये रहेगा कि जैसे कि कॉपियां आप एक दिन में आपको 200 कॉपी चेक करनी है, उनको मतलब ये है कि एक दिन में भाई आपको 200 कॉपी चेक करनी है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं भाई, एक कॉपी का उनका फिक्स जैसे टाइम है, तो क्या करेंगे भाई, क्योंकि उनको तो देखो यार पैसे मिलने, और आज के टाइम पर आप देखते हैं वैसे लगभग काफ़ी सारे लोग होते हैं जो आपका भला ही चाहेंगे, आपकी कोई मतलब ऐसा नहीं कि आपकी मेहनत पर पानी फेरे, लेकिन काफ़ी सारे लोग देखो ऐसे मिल जाते हैं, अब उनके मूड पर डिपेंड करता है, तो कहीं ना कहीं आपका
लॉस भी हो सकता है। तो इसके लिए उनको चीज़ें बिल्कुल क्लियर चाहिए, और अगर आपने कहीं मिस्टेक करी तो फिर भाई साहब आप इसके खुद जिम्मेदार होंगे। क्योंकि यार देखो, आप समझदार है ना, आज के टाइम पर कहीं ना कहीं सबको जो है जल्दीबाजी रहती है, और अगर जल्दीबाजी के चक्कर में किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में आपकी कॉपी चली गई जो मतलब थोड़ा सा केयरलेस है, तो फिर आप समझ सकते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं आप खुद से पहले जिम्मेदारी बरतिए और अच्छी चीज़ों को अच्छे से व्यक्त करिए, तो आपका कहीं ना कहीं बहुत बेहतर नंबर आएगा, ठीक है। अब जैसे खंडबा की हम बात कर लें। खंडबा जैसे मैंने बताया कि आपको इस पेज में अब सिर्फ ऑब्जेक्टिव करना है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना इस वाले पेज पर, ठीक है। जैसे लास्ट की जो लाइनें बची हैं, और अगर मान लीजिए एग्जामिनर की नज़र नहीं, और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मान लो एग्जामिनर की नज़र नहीं पड़ी, उसने ये सोच लिया भाई साहब, उन्होंने सोचा कि भाई यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, अगला क्वेश्चन नहीं, तो उन्होंने जल्दी से चेक करके दे दिया। और कभी कभार ऐसा हो जाता है जल्दीबाजी में, मतलब 100 कॉपियाँ चेक करिए, उसके बाद आपकी कॉपी आ गई, तो फिर वहाँ पर मिस्टेक हो सकती है। तो इसके लिए इतना कर दो, नेक्स्ट पेज में भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ठीक है, ऐसा करना है। इधर भी आप वही चीजें पट्टी से इस प्रकार से लाइन खींचना, यहां से आपका जो भी है खंड डाल देना, खंड नंबर आपका दूसरा है, जैसे खंड बा है तो बात डाल देना, थोड़ा सफाई से, है ना। मैं यहां पर थोड़ा सा अच्छे तरीके से आपको जल्दीबाजी में बता रहा हूं, तो वो सब चीजें देखो आप कर लोगे। इसके बाद देखो, अब देखना क्या इंपॉर्टेंट है भाई, खंड बा। अब काफी सारे लोगों को आपने कहते हुए ये सुना होगा कि वो बोलते हैं कि एग्जाम में सीरियल मैटर नहीं करता, मतलब सीरियल समझ रहे हैं, आपसे ये कहते हैं कि भाई आप जो आपको आ रहा है वो कर सकते हो। जी हां, मैं भी कह रहा हूं कि जो आपको आ रहा है कर सकते हैं, लेकिन एक चीज मैटर करती है, वो क्या है, तो आप अगर खंड बा के क्वेश्चनों को कर रहे हैं ना, तो भाई खंड बा के ही क्वेश्चन आप करना यहां पर, क्योंकि वहां पर कंफ्यूजन, जैसे मैं आपको बता दूं, आपके पास एक न्यूमेरिकल है पहला वाला, एक अल्फा कण 15 × 10 के घाते 4 न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। अब ये चीज आपको नहीं आ रही, मान लो नहीं आ रहा, तो फिर आपके पास है विद्युत फ्लक्स से क्या आशय है, हमें पता है कि किसी विद्युत क्षेत्र में अभिलंबवत गुजरने वाली जो बल रेखाओं की संख्या होती है वही क्या है भाई, विद्युत फ्लक्स है। तो हमें इतना थोड़ा बहुत मान लो इसमें पता है दूसरे वाले क्वेश्चन में, तो हमें ऐसा लग रहा है कि यार न्यूमेरिकल को ना करके हम इसको करें क्या। तो देखो आप कर सकते हो, यहां से आप डायरेक्ट खंड बा डाल करके, और यहां से आप इधर जो है खंड कौन सा क्वेश्चन है देखो, खा नंबर, तो खा आप डाल दोगे यहाँ पर खा नंबर, और खा का आप आंसर लिखना स्टार्ट कर दोगे यहाँ से उत्तर, ठीक है। आप जो भी चीजें हैं जिसका भी उत्तर लिख रहे हो, तो देखो इसको कर दिए। इसके बाद आपको मान लीजिए थ्योरी के सारे क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं, न्यूमेरिकल वाले नहीं बन रहे, तो क्या करोगे आप, पहले थ्योरी वाले सारे क्वेश्चन शुरू में कर दो, ठीक है, नंबर डाल करके, क्योंकि नंबर आपका पड़ा रहेगा तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो एग्जामिनर जो है अच्छे से देख लेते हैं। तो आप क्या करोगे, इसको देखो कर दिए, विद्युत फ्लक्स वाला हो गया, अगला क्वेश्चन कर दिए ओमी एवं अनओमीय प्रतिरोधों के लिए वोल्टता। तो कहीं ना कहीं थ्योरी में ऐसा होता है कि आप थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगा करके क्वेश्चन का आंसर बना सकते हो, लेकिन भाई न्यूमेरिकल में एक स्टेप नहीं बना सकते हो आप लोग, ठीक है। और झूठ की चीजें तो आप लिख नहीं सकते, क्योंकि ये भाई हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या ऐसा कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, सोशल साइंस, तो आप इसमें बना के लिख दोगे। ये भाई साहब साइंस है, तो साइंस में कहीं ना कहीं चीजों को अच्छे तरीके से आपको प्रेजेंट करना ही पड़ता है ना। तो देखो ये चीज हो गया। अब इतने सारे क्वेश्चन बन गए, लास्ट में आप क्या करोगे, न्यूमेरिकल पर आओगे। न्यूमेरिकल में आप देखोगे कि क्या चीजें आपको दी गई हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन है। वैसे भी इसमें कह रहा है विद्युत क्षेत्र में स्थित आपको लगने वाले बल की गणना करनी है, और यहां पर एक अल्फा कण जो कि इसका वैल्यू है 15 × 10 के घाते 4 न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये विद्युत क्षेत्र की क्या है भाई, तीव्रता है, ये दिया गया है। आपको क्या करना है, आपको निकालना है इसमें बल F बराबर, जो कि आपको निकालना है, बल की गणना करनी है, ठीक है। तो इसमें आप देखो, पहले आप ये लिखोगे कि क्या वैल्यू दी गई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है, तो आप आंसर लिखने, जैसे कि यहाँ पर आप लिख रहे हो का नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, का नंबर मान लो इसमें करना है जैसे, तो यहाँ पर ई का मान दिया गया है, ठीक है, कितना है, एक अल्फा कण पर 15 × 10 के घाते 4 न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो 15 गुणे कितना है, 10 के घाते कितना, 4 न्यूटन प्रति कूलाम, ये दिया गया है। आपको बल निकालना है, एफ का मान निकालना है, ठीक है, एफ का मान इसमें आपको ज्ञात करना है। तो न्यूमेरिकल में देखो यही चीजें आपको अप्लाई करनी। पहले आप क्या करेंगे, दिए गिवन वैल्यू को पहले लिखेंगे, फिर इसके बाद फार्मूला सीट के लिए भाई मैंने आपको एक चीज बताया है इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने आपको पूरे के पूरे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में सारे फार्मूले देखो अभी बता रखे हैं। तो अभी आपके पास कहीं ना कहीं टाइम भी है, तो आप क्या करो, एक छोटी सी नोट्स बना लो, ठीक है, छोटा सा आपको क्या करना है, एक काम करना है, नोट्स। और अगर आप वो नोट्स नहीं बना सकते, तो आपको ऐसा लगता है कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं आपको देखो PDF प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो वो आपको मिल जाएगा। अगर नोट्स बनाओगे तो देखो पूरे के पूरे फिजिक्स
में आपको क्या करना है, और पूरे केमिस्ट्री में जो 2 से 3 चैप्टर शुरू के, उनके पहले सूत्र आप लोग एक तरीके से लिख लो शॉर्ट में, ठीक है। और अगर आप इतना नहीं कर सकते तो देखो आपको क्या करना है, मैं आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, ठीक है, हिंदी का और इंग्लिश का, ठीक है, इंग्लिश का, ये ऑल सब्जेक्ट मैं आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ मात्र 99 रुपीज़ में, हैंड रिटन। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो 9511470534, ठीक है, 9511470534। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट कर लेना। मैं 99 रुपीज़ में पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड करा दूंगा, मतलब हैंड रिटन। तो अगर आप वो ले लोगे तो भाई फिर आपके लिए, अगर आपके पास, देखो ये कब लेना, जब आपके पास टाइम हो। मान लो ये वीडियो आप कब देख रहे हो, अगर अभी आप देख रहे हो तो आपके पास अभी टाइम है तो आप फिर इसको ले सकते हो। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो फिर देखो आपको कहीं ना कहीं भाई बनाओगे, आप देखो अभी टाइम रहेगा तो थोड़ा बहुत आप बना भी सकते हो, लेकिन अगर टाइम नहीं रहेगा तो फिर नहीं बना पाओगे। तो फिर आपको ये चीज़ें जो है परचेस कर लेनी है। 99 रुपीज़ इसका प्राइस है, 99 रुपये आपको ऑल सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट मिल जाएगा उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाएगी। बाकी देखो यही तरीका अप्लाई करना है पेपर में। पहले आप थ्योरी वाले क्वेश्चनों को देखो, थ्योरी वाले क्वेश्चन को पहले करना, चाहे जितने ही आपके प्रश्न दिए गए, चाहे जौन सा खंड भी हो, मतलब खंड सा हो या आपका खंड दा हो, कोई भी खंड हो, आप उसमें पहले थ्योरी का पोर्शन देखना, फिर इसके बाद आप उसमें न्यूमेरिकल देखना। थ्योरी वाले क्वेश्चन को पहले करना, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन को बाद में करना, क्योंकि भाई न्यूमेरिकल में क्या होता है, लगता है टाइम, और न्यूमेरिकल में होती है मिस्टेक। तो अगर कॉपी में शुरू में फिजिक्स में आप मिस्टेक करोगे तो नंबर आपके कटेंगे। तो इसलिए यही चीजें मुझे बताना था शुरू में। कहीं ना कहीं अगर ये चीजें आप अप्लाई कर दोगे तो फिजिक्स में आप अगर थ्योरी लिख करके अच्छे तरीके से चले आओगे तो आराम से आप 40 से 45 नंबर ले आओगे। लेकिन कब लाओगे भाई, जब आपकी थोड़ा सा हैंड राइटिंग और आपका कॉपी का प्रेजेंट करने का जो तरीका है, जैसा मैंने बताया है, वो सब आप लोग अप्लाई करोगे। और एक चीज मैंने आपको बताया अभी जस्ट, कि कभी भी कॉपी में अगर लास्ट के 3 से 4 पेज बचते हैं ना, तो 3 से 4 लाइन नीचे की, तो उससे कभी भी आप लोग न्यू आंसर लिखना स्टार्ट मत करना, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि एग्जामिनर जो होते हैं हमारे कॉपी चेक करने वाले, उनकी नज़र नहीं पड़ती तो फिर आपका नंबर कट जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मुझे कुछ सावधानियां बतानी थी जो कि आप अगर अप्लाई करोगे तो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। तो ऐसा आपको अगर लगता है कि हाँ हमें करना चाहिए तो आपके लिए बहुत बेहतर है। बाकी आज का वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इन सारे पेपर्स का सोल्यूशन हम लोग जो भी मॉडल पेपर मैंने आपको बताए हैं देख सकते हैं। जैसे फिजिक्स का हो गया है ना, दूसरा सेट फिजिक्स का हो गया, अगला और एक सेट फिजिक्स का हो गया। ये सारे देखो मॉडल पेपर हैं। कभी आप ये मत करना भाई साहब, आपको काफ़ी सारे चैनलों पर बताया जाता है ना कि ये सब ओरिजिनल पेपर है। देखो ओरिजिनल पेपर किसी के पास नहीं आ सकता, ये सारी की सारी क्या है भाई, मॉडल पेपर हैं। तो यहाँ पर देखो अलग अलग सेट हैं सारे, देख सकते हैं। ये आपका एक हो गया रसायन विज्ञान का एक सेट हो गया है ना, ऐसे हिंदी का एक सेट हो गया है ना। बहुत सारे मॉडल पेपर हैं, ये सब न्यू पैटर्न पर आधारित ये सारे के सारे हमने जो है क्रिएट किए हैं। तो इन सभी का कंप्लीट सोल्यूशन देखो इसी चैनल पर आपको पूरा हल के साथ अपलोड होगा। और ये इनमें से कुछ क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से काफी सारे मैच हैं और नए पैटर्न पर ये क्वेश्चन का आने का काफी ज्यादा चांसेस है। तो आप चैनल पर देखो बने रहना, सारे मॉडल पेपर का सोल्यूशन लगातार मैं आपको कराऊंगा और अलग अलग टॉपिक पर वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। तो वीडियो आज का अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।